हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ खड़े दिख रहे इटली ने चीन से हाथ छुड़ा लिया है। इटली ने खुद को चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग कर लिया है, जिसकी आधिकारिक तौर पर चीन की सरकार को जानकारी भी पहुंचा दी गई है। तो खबर यह है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि BRI से वो अलग हो गए हैं। BRI उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। BRI की अगर बात करें, जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से भी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो अपना एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने जा रहा है। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें इंडिया जो है, मैं समझता हूँ कि वो दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द रीजन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है और जो नेशंस BRI में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। कि BRI की बात हो रही थी, जो कि टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई इटली ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहां से, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, इसी तरह का एक जो इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि CPEC या BRI से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो है वो पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। इंडिया चाहता है कि इंडिया अपनी जिस तरह सऊदी अरब मुसलमान ममालिक को पैकेज करके पेश करता है वेस्ट के आगे, इसी तरह इंडिया भी तमाम रीजनल ममालिक को पैकेज करके वेस्ट के आगे पेश। जय हिंद दोस्तों आप लोगों को तो ये बात भली भांति पता है कि चाइना चाहता है कि अपना नेटवर्क सारी दुनिया में फैलाए, और ऐसा करता भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाइना का देख लीजिए सारी दुनिया में कैसे फैला हुआ है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई बच्चों का खेलने का चीज़ हो या फिर पहनने का चीज़ हो या फिर रोड इनिशियल हो। आप देख सकते हैं कि कैसे सारी दुनिया में चाइना इसी तरह से फैलाते जा रहा है। आप बात कर लीजिए पाकिस्तान में बन रहे CPC प्रोजेक्ट हो या फिर इटली से जुड़ी BRI प्रोजेक्ट हो, यानी कि इसी तरह का प्रोजेक्ट बहुत सारे चाइना फैलाया हुआ है सारी दुनिया में। दोस्तों इन्हीं सभी बड़े बड़े प्रोजेक्टों में से एक ऐसा प्रोजेक्ट जिनसे इटली ने चाइना से अलग होने की बात कर रहा है। दोस्तों यदि इटली ने इस BRI प्रोजेक्ट से यानी चाइना से अलग होगा तो चाइना का एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश चाइना के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता है, और इसी बात को लेकर के इटली तथा इनसे जुड़ी अधिकांश देशों ने चाइना से अपना रिलेशन खराब करते जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान से करता जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब BRI से इटली अलग हो जाएगा तो चाइना का एक बहुत बड़ा तो झटका लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि चाइना और इटली के साथ रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी बात को लेकर के चाइना का कुत्ता पाकिस्तान सदमे में पड़ा हुआ है। ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ, और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जो इटली की PM है वो ये कह रही हैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया। और COP28 की कॉन्फ्रेंस में वो दोनों हर जगह पर, मोदी साहब और मेलोनी साहिबा, हर जगह पर वो एक साथ। की अगर बात करें, जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से भी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम BRI का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया? क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया जॉइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया? बैठे हुए बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, खूब कहकहे लगाते हुए नजर आए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो BRI को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर BRI जो है वो चाइना का है और चाइना जो है वो इंडिया का राइवल है, और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। तो उन्होंने एक तो सॉलिडारिटी में भी कहा जा सकता है, दूसरे ये कहा जा सकता है कि
ये बात भी की जा रही है। देखें, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है जनाब, ये जो है ये इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ रहे हो। मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो BRI को छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है। और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम BRI से जो है वो निकल रहे हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई, तो बहुत कुछ कहा गया। चलें, वो तो खैर एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि तो दूर तक जाएगी, तो मजाक का उसमें कर दिया जाता है, मजाक में भी बातें की जाती हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक्त बड़े ही जबरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि BRI में मौजूद है अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों। और जाहिर प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा ले जी ऐ लैके बह गए साड़ी मेलोनी नो। तो फिर मेलोनी साहबा जो उन्होंने कहा कि पायन असी जा रहे हैं, तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राह की साजिश है, नहीं, ये नरेंद्र मोदी साहब की साजिश है कि ये जो हुआ है, और मेलोनी ने जो ये छोड़ा है, तो ये जो है इस वजह से हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस जो है बहुत बड़े हैं, और इटली चाहता है कि रिलेशंस 3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ, और उसके बाद इटली ने यह ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम चाइना का हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है BRI, उसे ऑफिशियली एग्जिट करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि चाइना को इससे कितना बड़ा धचका लगेगा, और इंडिया का जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होता नजर आ रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसके ऊपर कितना फायदा होगा इंडिया को। ठीक है, अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है, डायरेक्ट हरीफ है, वो सिर्फ चाइना है, और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि US नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने किया कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री इस तरीके से उठे। आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से, यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलकर किया। शायद आपको खबर हो जो कि UAE सऊदीया भी उसके अंदर होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है, तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने, आपने जैसे देखा कि इटली ने BRI को चाइना से कैसे अलग करना चाहता है, और यदि दोस्तों चाइना से BRI को इटली ने अलग कर दिया तो चाइना को एक बड़ा तो झटका लगेगा ही लगेगा, लेकिन चाइना का एक अलग नक्शा ही बदल जाएगा। क्योंकि चाइना क्या चाहता है कि भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। दोस्तों, भारत को चारों तरफ से घेर करके चाहता है कि हम एक बहुत बड़ा पावरफुल देश बन जाए। और दोस्तों, इसी बात को लेकर के ये इटली को हजम नहीं हो रहा है। इसी बात को देखते हुए इटली ने ये सभी प्रोजेक्ट को चाइना से अलग करना चाहता है। तो दोस्तों, वहीं इधर पाकिस्तान में बन रहे CPC प्रोजेक्ट का भी काफ़ी बुरा हाल हो गया है। क्योंकि इधर पाकिस्तानी जितने भी है बन रहे प्रोजेक्ट CPC का एक एक ईटा पत्थर वो सबको तोड़कर अपने घर ले जा रहे हैं, और चाइना बहुत काफ़ी इस पर पैसा खर्च किया है, और ये लगता है कि पाकिस्तान का इतना सारा पैसा डूब ही जाएगा। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप कितना हद तक बढ़ा हुआ, ये तो बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बात आप लोगों को तो भली बात ही पता है। लेकिन दोस्तों,
पाकिस्तान ने चाइना से रिलेशनशिप इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि हम चाइना से भीख मांगते रहें और उनके रोटी पर पलते रहें। इसी बात को लेकर के पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशनशिप बनाए हुए है। बट वैसे ऑफिशियल देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान का जो कल्चर है बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान का और चाइना का खान पान या फिर उनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है। ये ज़बरदस्ती पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से इधर पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहता है, वहीं इधर धीरे धीरे पाकिस्तान को चाइना खोखला करते जा रहा है। दोस्तों, चाइना के इन्हीं सभी हरकतों की वजह से इटली ऑफिशियली बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ ये BRI प्रोजेक्ट तैयार नहीं करना चाहते, हम अलग होना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मज़ेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।